आप लोगों को ऊर्जा से लबालब भर दिए। जब आया तो एक वाक्य कह रहे थे और मैं अपने कक्ष में था तब भी सुन रहा था, आई कैन डू इट। मेरे मन में प्रश्न चल रहा था कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? आपका करना भी महत्वपूर्ण है और आपका नहीं करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कर सकते हैं और आप किसी को तमाचा लगा दिए, मैं कर सकता हूँ, सही है ना? मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, तब क्या होगा? सही है कि नहीं है? मार ही देंगे। और फिर वहाँ से जब डबल थप्पड़ आएगा, ये ध्यान दो, करने की क्षमता तो है, लेकिन करने की क्षमता को हम कहाँ लगाते हैं, ये चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। कोई कह सकता है मैं गुटखा खा सकता हूँ। अच्छा हंस रहे हैं, कुछ लोग करते हैं क्या? खा सकते हैं, सही है कि नहीं है? हाँ, लेकिन यदि खा लिए तो क्या होगा? आपका नंबर 99% आ जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप अच्छा भी कर सकते हैं और आप गलत भी कर सकते हैं, दोनों क्षमता है। करना क्या है? गलत से कदम हटाना है, अच्छे की ओर कदम बढ़ाना है। लेकिन ये पता कैसे चले कि ये गलत है, यह अच्छा है? ये महत्वपूर्ण है। आप कैसे जानेंगे कि ये गलत है कि ये अच्छा है? देखिए, गलत और अच्छे का निर्धारण आप सहज कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कहीं आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, जरा ध्यान दो, रास्ते रास्ते जा रहे हों और रास्ता भटक गए हों, आप किसी से पूछे मुझे अमुक गांव जाना है, कौन सा रास्ता है? और किसी ने बता दिया, तो जिसने रास्ता बताया उससे हम क्या कहेंगे? अच्छा आदमी है। थैंक यू तो कहेंगे ही, थैंक यू तो कहना ही है, लेकिन क्या कहेंगे? ये अच्छा आदमी है, हमको रास्ता बता दिया। समझ गए? दूसरी बात, आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं और किसी आपको भूख लगी है या आपको प्यासी लगी है और किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने भोजन दे दिया, आप कहेंगे ये अच्छा आदमी है। सही है ना? अच्छा आदमी है। ये आपको पता चल रहा है ना? क्योंकि आपके साथ में अच्छा हुआ और आपको लगा कि वो अच्छा है। दूसरी बात, आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं और आपके पास जो कुछ था, मोबाइल, पर्स, रुपये पैसे जो भी था, या आपके गले में सोने की चेन जो भी है, उसने छीन लिया। और केवल छीन नहीं लिया, 2 थप्पड़ लगा दिया। हम कहेंगे ये आदमी बहुत गलत आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना? अब करना क्या है? जो आपको गलत लग रहा है वो किसी के साथ नहीं करना है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो दूसरों के साथ करना है। क्योंकि हम जान चुके, जब हमें कोई गाली देता है, जब हमें कोई कटु कहता है, जब हमारा कोई अपमान करता है, तो हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। देखो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं सच कह रहा हूँ। शायद आपने विनोद में कहा हो या न सुन करके ये उत्तर दिया हो, लेकिन सच क्या है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी को भी गाली दे, कटु बोले, झूठ बोले, अपमान करे, किसी को पसंद नहीं है। लेकिन जब कोई सम्मान करता है, मीठे शब्दों का प्रयोग करता है,
स्नेह से, प्रेम से बात करता है, अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना कि क्या हमें अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। आप कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर से फीलिंग्स, आप जो महसूस कर रहे हैं कि ये मुझे गलत लगता है, तो इसका मतलब है यह दूसरों को भी गलत लगता है, और ये अच्छा लगता है तो ये दूसरों को भी अच्छा लगता है, ये दूसरों को भी अच्छा लगता है। जब आपको गाली पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसा ही तो दूसरा है, वैसा ही तो दूसरा है। उन्हें जब उनके साथ में कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उन्हें अच्छा लगता है, उनके साथ में कोई बुरा व्यवहार करता है तो उनको बुरा लगता है। हम कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है? अच्छा व्यवहार। ये हमेशा ध्यान रखो, किसी भी आदमी से मिलो तो ध्यान रखो ऐसा कुछ व्यवहार करो कि उसका सम्मान बढ़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे उनको अच्छा लगे, अच्छा लगे। आप गए और आपके मुंह से गाली निकले, आपके मुंह से कटु निकले, आपके मुंह से असत्य निकले, कैसा लगेगा? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आप में करने की क्षमता है, लेकिन यदि आपने गलत किया तो जीवन का रिजल्ट गलत आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट गलत आएगा। आपने अच्छा किया तो जीवन का रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए, आप लोग आज तो गांव घर घर में मोबाइल है, लोगों के पास मोबाइल है, और आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपना मोबाइल हो सकता है, और न भी हो अपना तो घर वालों का तो है, या घर में मोबाइल न भी हो तो अन्य चीज़ें तो है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देखते हैं, काम में लेते हैं। जैसे मेरे पास ये घड़ी है, अब ये कंपनी वाले जो भी सामान बनाते हैं, जो भी, यदि कंपनी वाले अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी बढ़ा देते हैं, अच्छी क्वालिटी का बना देते हैं, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? जब किसी सामान की क्वालिटी कंपनी वाले बढ़ा दिए, चाहे वो बाइक हो, कार हो, रेफ्रिजरेटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, कोई भी सामान, आप क्या करेंगे? ये बढ़िया है, इसको लेना है, उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, तो जीवन की मांग बढ़ जाती है। जीवन की मांग, आपकी मांग बढ़ जाएगी, अर्थात आपको सब चाहने लगेंगे। क्यों? आपने अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा दी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, कुछ लोग तो बहुत बोल रहे थे, बताओ क्वालिटी का मतलब क्या होता है? बताओ, आप हंस रहे हैं। क्वालिटी किसे कहते हैं? क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी? व्हाट? अच्छा, ठीक है, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ना सुन पाऊँ, केवल आप लोग सुन ले। देखिए, क्वालिटी का मतलब है, बिल्कुल सीधी सी बात, क्वालिटी माने गुण। ये तो समझ गए ना? क्वालिटी माने, क्वालिटी माने गुण। एक होता है ना क्वालिटी, एक होती क्वांटिटी। क्वांटिटी संख्या में, क्वालिटी गुण में। अर्थात क्वालिटी बढ़ा देंगे का मतलब है, देखो गुण का दो रूप है, एक अवगुण, दूसरा सद्गुण। एक अवगुण, दूसरा सद्गुण। यदि अवगुण बढ़ेंगे तो क्वालिटी नहीं है वो। क्यों? देखो, मैंने अभी बताया था, क्रोध आपकी क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्रोध से हमेशा संबंधों में खराबी आती है। चाहे आप अपने घर में क्रोध करें या अपनी माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, दादा से, दादी से, यह क्वालिटी सही नहीं है, वो नुकसान करता है। मैंने अभी बताया था कि क्योंकि दूसरा करता है तो हमें पसंद नहीं आता है। क्रोध क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्षमा क्वालिटी है, प्रेम क्वालिटी है, विनम्रता क्वालिटी है। कहीं भी जाओ,
आप विनम्रता से पेश आते हैं, कहीं भी जाओ शालीनता और शिष्टाचार का पालन करते हैं, आपका सम्मान होगा, सम्मान होगा। आप अपने स्कूल में ही हैं, आपके टीचर्स हैं, आप टीचर्स कहीं भी मिले, स्कूल में मिले, बाहर मिले, आप कहते हैं नमस्ते सर या गुड मॉर्निंग, और उसने कुछ काम बताया और आपने काम कर दिया। अच्छा, जब भी कोई बात कहे बड़ी शालीनता से उत्तर देते हैं। आपके प्रति शिक्षक का भाव कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, सही है ना? और आप शिक्षक के सामने भी उस श्रृंखल व्यवहार कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। शिक्षक इधर स्पीच दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, और पीछे बैठ करके बेंच में बातचीत कर रहे हो, या फिर इधर उधर देख रहे हो। जैसे मैं अभी आप बोलूं और आप पंखे को देखने लगे, खिड़की के बाहर देखने लगे, और मुझे पता चले, अच्छा लगे? क्या शिक्षक को पसंद आएगा? यदि आप शालीनता का व्यवहार करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, समझ रहे हैं ना, ये आपका गुण है, क्वालिटी है, सद्गुण है। जब आप धैर्यवान होते हैं, शालीन होते हैं, विनम्र होते हैं, मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कटु बोल सकते हैं। देखो, आप में क्षमता है कटु बोलने की, लेकिन आप में क्षमता है मीठा बोलने की, मीठा भी बोल सकते हैं। और कई बार ये पंक्ति सुने होंगे, मीठे बोलने का परिणाम क्या आता है। कबीर की पंक्ति याद करें, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरय, सालय सकल शरीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। जब आप, अच्छा ये कैसे होगा? ध्यान देंगे। यदि आसपास के लोग चिल्ला करके बोलते हैं, आप भी सीख जाएंगे। क्या करना है? आप भी सीख जाएंगे। ध्यान देना है, नहीं, मुझे अपने शब्दों को संभालना है, क्योंकि मुझे ऐसा जीवन जीना है, सम्मानित जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि मैं समाज में जाऊं और मेरा अपमान करें लोग, ऐसा नहीं कि मैं जाऊं और समाज में मेरे क्रिटिसाइड हो, मेरा आलोचना हो, लोग उल्टी पलटी मेरे लिए बातें करें। नहीं, मैं कहीं भी जाऊं तो अपने गुणों के नाते प्रशंसा पाऊं। कहीं भी जाइए, देखिए मैं एक स्कूल में, स्कूल नहीं, आश्रम में था। सूरत जिस आश्रम से आया हूँ उस आश्रम में था। एक बार एक प्रिंसिपल अपने बच्चों को, आप लोगों की संख्या तो ज़्यादा है, कुछ बच्चे जिसमें वो 10, 11, 12 के बच्चे थे, और जिसमें छात्र छात्राएं दोनों, और प्रिंसिपल आए, एक टीचर, एक या 2 टीचर आए थे। वो आ गए आश्रम में। मैं अपने कक्ष में बैठे पढ़ रहा था, मुझे सूचना मिली कि कुछ बच्चे आए हैं, उनके लिए कुछ कहिए। मैंने सोचा बच्चों के लिए क्या कहूँ, बाहर निकला और बैठा तो बच्चे पूरे बैठ गए और प्रिंसिपल और टीचर पीछे बैठ गए ज़मीन पर। फिर मैंने शुरुआत की, मैंने पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो पहली बात तो बच्चे बोले ही ना, क्योंकि पीछे बैठे प्रिंसिपल, सामने बैठा हूँ मैं, तो बोलने में शायद बच्चे संकोच में थे। लेकिन मैंने साहस दिया, नहीं बोलो तो सही, बोलो क्या बनना चाहते हो बताओ। तो कुछ बच्चों ने क्या कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और उसमें जो लड़कियाँ थी, छात्राएँ थी, वो भी कहा कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, कोई प्रोफेसर, कोई कुछ, कोई कुछ। उनकी कुछ लोग बोले, उनकी बातों को सुनने के बाद मैंने कहा ये अच्छा लगा कि जैसे मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग भी ये उत्तर देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, मैं ये बनना चाहता हूँ या ये बनना चाहती हूँ। तो वो लोग भी उत्तर दिए। मैंने कहा कि आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन एक प्रश्न मेरा है, अभी एक प्रश्न है। मैं पूछा, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? कोई भी बच्चे हाथ नहीं उठाए। फिर मैंने क्या कहा कि अच्छा हुआ, थैंक यू आपने हाथ उठाया। तो हाथ उठाने के लिए मैंने कहा नहीं फिलहाल, लेकिन भाव तो है मैं अच्छा इंसान बनूं।
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने क्या कहा फिर, आप जो बनना चाहते हैं हो सकता है न बन पाओ। क्या आप डॉक्टर बनना चाहें तो डॉक्टर बन ही जाएंगे? हो सकता है न बन पाओ। कोई इंजीनियर होना चाहे, हो सकता है इंजीनियर न हो पाए, प्रोफेसर न हो पाए। लेकिन आज एक बात तय है, या आज एक बात तय प्रेजेंट मोमेंट में, अभी इसी समय, क्या किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो। और कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्ष के बाद कहना चाहिए, कुछ वर्ष के बाद क्या होगा, अभी तो बच्चे हो, और कुछ दिनों के बाद में पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगी, और कुछ दिनों के बाद में पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगी। क्या यह भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाइयों और बहनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, परिचितों के साथ अपरिचितों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? क्या इसका भी प्रशिक्षण मिल रहा है? शायद नहीं। मैंने कहा, अच्छा इंसान आप कब बनेंगे, कब बनेंगे? क्या आप समझते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, इतने मास्टर से आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? सभी समझते हैं अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे तो हो सकता है आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी मिलने से अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी, और अच्छी तनख्वाह मिलने से हो सकता है आपका बड़ा मकान हो जाएगा, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, कीमती कपड़े हो जाएंगे, और कीमती भोजन हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अच्छा आदमी हो गए, क्योंकि बड़े मकान वालों को भी गलत करते देखा गया है, बड़ी गाड़ी वालों को भी गलत करते सुना गया है, और जिनका मकान छोटा है उनके प्रति भी लोगों के मन में सम्मान का भाव होता है, आदर का भाव होता है। क्यों? क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। अच्छा इंसान का मतलब है जो जिसके जीवन में सद्गुण हो, और वे सद्गुण वही है जीवन मूल्य, जो हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ाए। मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आप जो चाहते हैं हो भी गए, आप डॉक्टर बन गए, आप किसी अस्पताल में आपने वहां पर शुरू कर दी चिकित्सा डॉक्टरी की, लेकिन आपका सम्मान केवल चिकित्सा से नहीं होगा, आपका सम्मान आपके गुणों से होगा। आप जो भी मरीज आते हैं उनसे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ में जब आगे पीछे की चर्चा करते हैं, कैसे समझाते हैं। आप समझ रहे हैं? आपके ही स्कूल में ऐसे भी टीचर होंगे जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे भी टीचर होंगे आप कहेंगे कि ये ना है तो अच्छा। होता है कि नहीं होता है? क्यों कर रहे हैं? पढ़ाते सब हैं, लेकिन वे टीचर आपको पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि उनका ढंग बिल्कुल अलग है। आपके ही घर और परिवार की बात बता रहा हूँ। आपके रिश्तेदारी में लोग आते होंगे, मेहमान आते होंगे, या आसपास के लोग होंगे। कुछ लोगों से आप मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, और कुछ लोगों से आप दूरी बना के रखते हैं। क्यों? कुछ तो अच्छाइयाँ हैं उनमें। आप देखो क्यों मैं मिलना चाहता हूँ, क्यों अच्छे लगते हैं वो, उन गुणों को देखो, क्या कारण है, क्यों मैं पसंद कर रहा हूँ। क्या उनका बोलने का ढंग बढ़िया है? क्या उनका सोचने का ढंग बढ़िया है? क्या उनका खान पान सही है? क्या उनका व्यवहार सही है? क्या है? मुझे इन गुणों को जीवन में लाना है, ये लाना है। क्वालिटी वाला जीवन, सद्गुण वाला जीवन। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, कोई बात नहीं, आपका डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा डॉक्टर अच्छा आदमी भी हो। अच्छा मास्टर कोई हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा आदमी ही हो। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, इधर नया पारा राजिम का नाम सुने होंगे, जहाँ पर वो महानदी का संगम है, जहाँ पर आजकल मेला लगता है, पुन्नी मेला, कुंभ मेला जो लगा करता था। वहीं पास का एक गांव, भगत का घर, हम लोग जाते थे गुरुदेव जी के साथ में। उनका बड़ा लड़का
कॉलेज में प्रोफेसर था, बड़ा लड़का, और पढ़ाता इतना अच्छा था, स्टूडेंट से कहते हैं जितना अच्छा ये सर पढ़ाते हैं कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन ये बता करके मुझे कष्ट हो रहा है, शराब बहुत पीता था वो, इतना शराब पिया कि रिटायरमेंट के पहले ही वो आदमी मर गया। शिक्षक अच्छा था लेकिन आदमी अच्छा नहीं था, ध्यान दो, आदमी अच्छा नहीं था। डॉक्टर अच्छे, मैं इलाहाबाद की बात बताऊं जहां हम लोग रहते थे, आश्रम है, एक अच्छे डॉक्टर, क्या हुआ था, बहुत अच्छा इलाज करते थे, ऑपरेशन करना कुछ करना बहुत अच्छा करते थे, लेकिन लूटते बहुत थे, धोखा देते थे मरीजों को, मैं सच बता रहा हूँ। और हुआ क्या, एक दिन जा रहे थे वो किसी अपने रेलवे स्टेशन में ही इलाहाबाद के, सीढ़ी चढ़ रहे थे, अटैक आया, मर गया वो आदमी। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। डॉक्टर अच्छे थे, इंसान अच्छे नहीं थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप अच्छे पोस्ट पर जाएं भी लेकिन अच्छा आदमी बने रहें। मान लो आपको लगता है कि नौकरी नहीं भी मिली तो क्या हुआ, घर में रहेंगे, घर में रहेंगे, घर का काम करेंगे आप लोग भी, कोई ज़रूरी थोड़ी कि नौकरी ही करेंगे, बहुत संभावना है कि नौकरी ना करो, लेकिन जहाँ रहेंगे कहीं भी रहेंगे, यदि सुंदर व्यवहार करोगे वातावरण बढ़िया रहेगा। यदि आपके भीतर में कटुता है, सेवा का भाव नहीं है, सहयोग का भाव नहीं है, खुद ही आप आलसी बने हुए हैं, नहीं बनेगा। ये सुने हो कि पंक्ति, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। चाणक्य नीति संभवता है ये। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, आलस्य करोगे विद्या नहीं होगी। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, और जब विद्या नहीं है तो धन कहाँ से, अधनस्य कुतो मित्रम, और धन नहीं तो मित्र कहाँ से, अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्र नहीं तो सुख कहाँ से, आलस, घर के ही काम में आलस। आपको अपने बिस्तर भी ठीक करने की अकल नहीं है। जिस बिस्तर पर रोज सोते हैं वो बिस्तर कैसा होना चाहिए, साफ। जब आप बिस्तर छोड़ो तो साफ सुथरा मोड़ करके। आप अपने कपड़े भी नहीं धो पा रहे, अभी भी आपके माता पिता कपड़े धोने में लगे हुए हैं, इतने आलसी, इतने बड़े हो गए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कक्षा 4 में जब पढ़ता था मैं, उसी समय मेरी माँ ने कह दिया था तुम अपना कपड़ा अपने हाथ से धोगे, और मैंने धोया। घर का भी काम करता था मैं, तो माँ के साथ अपना काम करता था। चाहे वो पहले तो फर्श होते नहीं थे, पक्की जमीन होती नहीं थी, मिट्टी की जमीन होती थी, लिपने का काम, झाड़ू लगाने का, बर्तन साफ करने का, भोजन सब पता मुझे। और मैं अभी भी सारा काम कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप केवल पढ़ाई में ही आगे न बढ़ें, घर के काम काज में भी आगे बढ़ें। प्रशिक्षित होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये काम करना। क्यों, हो सकता है नौकरी ना करो। अच्छा एक बात और बताऊं, हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है, भारतीय लोगों की मानसिकता क्या है, कहीं पर देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों सेम टाइम ऑफिस वर्क करते हैं, सेम तनख्वाह भी साथ बराबर है लगभग। जब घर वापस आते हैं दोनों काम करके 8-8 घंटे 6-6 घंटे, तो घर में पति और पत्नी दोनों मेहनत करके आए ना ऑफिस में। अब घर में आने के बाद में भोजन कौन बनाएगा, समझ गए ना। अच्छा मेहनत अकेले क्यों बनाएगी जब वो भी मेहनत करके आई है। तो ये मानसिकता है भारतीयों की, करना चाहिए दोनों को, समझ रहे ना। यदि घर के काम, आप बड़े ही अफसर हो गए तो क्या हुआ, आपको तो घर का काम संभालना ही है, और उसका प्रशिक्षण ही नहीं है, सीखे ही नहीं है। आपका प्रमाण पत्र बढ़िया है, नंबर अच्छे हैं, प्रमाण पत्र क्या करोगे, वहां काम आएगा, किचन में काम आएगा प्रमाण पत्र। आप सीखे रहेंगे वो काम आएगा, किचन में काम नहीं आएगा। अभी आपकी ये आपके घर में काम नहीं आएगा आपका प्रमाण पत्र। विनम्रता काम आएगी, शालीनता काम आएगी, धैर्य काम आएगा। अच्छा ये भी यहाँ है, अभी घर के लोग आपसे गलती हो जाती है, डांट, कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है भाई चलो बेटी है छोड़ दो। लेकिन जब अलग जाओगे, दूसरे घर जाओगे, तब वहाँ क्षमा नहीं करने वाले हैं, वहाँ डांट मिलेगी तो कमरे में जाकर के सुबह सुबह के रोएंगे।
वहाँ कौन रक्षा करेगा? वही धैर्य रक्षा करेगा, वही विनम्रता रक्षा करेगी, वही सहनशीलता चाहिए, वही सहनशीलता चाहिए। ये जो गुण आएगा ना, आपकी क्वालिटी बढ़ा देगी और सभी पसंद करने लगेंगे। यहाँ तक के घर वाले ही नहीं, पड़ोस के लोग भी, दूसरे लोग भी, और आपकी प्रशंसा आपके घर तक लौट करके आएगी। और आपकी गलतियों की भी आलोचना होती, वो भी लौट के आती है। यदि आप बिना प्रशिक्षण के गए तो वहाँ वाले घर वाले क्या कहेंगे? वहाँ के लोग, पता नहीं इनके माता पिता कैसे कुछ भी सिखा के नहीं भेजे हैं। आपकी तो आलोचना होगी, आपके माता पिता की भी आलोचना होगी, होती कि नहीं होती? और फिर कहेंगे किस गांव से आए हैं? वहाँ से आए, देवपुर से। पूरे गांव की बदनामी होगी। आप सीख लें। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ना बंद कर दें, पढ़ाई करिए, लेकिन जीवन को इतना मजबूत बनाइए, इतना स्ट्रांग बना लीजिए। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन है, केवल आप पढ़ाई तो करें। देखो, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल, मित्रों के साथ गपबाजी करने के समय वहाँ करें, टीवी देखने के, हर काम को समय से करो। हम लोग का क्या है, काम समय से नहीं करते। जो करना चाहिए उसको हम करते नहीं हैं। पढ़ने के समय खेलते हैं, सोने के समय पढ़ते हैं, उठने के समय सोते हैं। कितना व्यतिक्रम है जीवन में। मैं कहना चाहता हूँ, आप पढ़ाई करें ही करें, लेकिन साथ में घर के कामकाज में भी सहयोग करें। आपको पता है आपके घर वाले लोग कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाई का फीस दे रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को भोजन कौन देता है? घर के लोग देते, माता पिता देते हैं। आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था कौन करता है? ठीक है। आपको स्कूल का फीस कौन देता है? और पुस्तक कापी कौन लेता है? सब लोग, सारे काम आपका माता पिता करते, सब कुछ देते हैं। आप लोग माता पिता के लिए क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं माता पिता के लिए? क्या? लड़ाई करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, आपने सही कहा। आप वहाँ से क्या मिल रहा है और आप दे क्या रहे हैं? तो आपने बहुत सच बोला और करते भी यही हैं। वहाँ से आपको भोजन मिल रहा है, वहाँ से कपड़े, आपको रहने की जगह, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो दवाई की व्यवस्था, सेवा, स्कूल की व्यवस्था, सब कुछ माता पिता कर रहे हैं। और आप लोग माता पिता को क्या दे रहे हैं? लड़ाई दे रहे हैं, गलत शब्द दे रहे हैं। आप माता पिता के लिए यदि ऐसा कर सकें जिससे माता पिता को प्रसन्नता मिले, ऐसा बिहेव कर सकें, ऐसा व्यवहार कर सकें, ये कब होगा? जब अपने में बदलाव लाओगे। ऐसे नहीं हो जाएगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं, कुछ बातें कहता हूँ, ध्यान देना। कैसे जीवन वैसा बनता है जो मैं कह रहा हूँ? कैसे बनता है? ऐसे नहीं बन जाता है, जीवन को बनाना पड़ता है। कैसे बनते हैं? अच्छी आदतें। फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं। पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। पहले हम आदतों को बनाते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण करो और ये अच्छी आदतें ही आपके जीवन को अच्छा बना देंगी। आदत गलत, जीवन गलत। आदत अच्छी, जीवन अच्छा। अब क्या करना है, मैं होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट ईयर कहीं मिलना हुआ तो मैं पूछूंगा, या फिर नहीं भी आ पाओगे तो मैं आपके विद्यालय में पहुँच जाऊँगा इन साहब के साथ में। क्या होमवर्क दे रहा हूँ? करना क्या है, एक कागज़ लेना। सुन रहे हो बच्चे? वो क्या कर रहे हैं बच्चे? कुछ कर रहे हो क्या? हाथ में क्या है, मोबाइल है क्या? हाँ, एक कागज़ हाथ में लेना, अच्छा कागज़, और वहाँ लिख लेना। समझ रहे हैं ना? क्या बनाना? अच्छा जीवन। फिर दो एक बुरी आदत, एक अच्छी आदत। लिख लेना, लिख लेना दोनों तरफ से। अच्छी आदतों के बारे में लिख लेना कि अच्छी आदत कौन कौन सी होती है। आप समझ जाएंगे। अच्छा, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे जब लिखने लगेंगे तब। अच्छी आदतों की सूची बना लीजिए। मान लो आप बुरी आदत को छोड़ भी दें, अच्छी आदतों की सूची बना लीजिए। ये अच्छी आदतें हैं। कैसे? जैसे सुबह उठना, या जल्दी उठना, या देर से उठना। कौन अच्छी आदत है?
पता है, सबको पता है, सही है ना? तो क्या लिखना है? सुबह जल्दी उठना। अच्छा, जल्दी का मतलब कुछ नहीं होता है। किसी के लिए सुबह 5 बजे जल्दी है तो किसी के लिए 7 बजे जल्दी है, इसलिए टाइम लिख देना वहां पर। क्या लिखना है? मैं सुबह 5 बजे उठूंगा या उठूंगी। क्या लिखना है? देखिए, 5 बजे मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपके लिए कंफर्ट ना हो, आप उसमें थोड़ा सा बदल सकते हैं, लेकिन जो आपने तय कर लिया फिर उसको मत बदलना, फिर आपको बदलना पड़ेगा उसके अनुसार। समझ गए? क्योंकि आप अच्छी आदतों का निर्माण करने जा रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है? आप लिखिए ये आदत। फिर क्या करना है? पढ़ने का टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए। सुबह उठने के बाद मुझे क्या करना है, क्या क्या करना है, सब कर लीजिए। हो सकता है आप व्यायाम करना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें, हो सकता है आप स्टडी करना चाहें, कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं, या हो सकता है आप घर के काम में सहयोग करना चाहें, जो भी आपका रूटीन है। क्यों मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, ज़रा ध्यान दीजिए। आप यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सभी क्या चाहते हैं? मैं पढ़ाई में फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊँ। चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप सभी चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में प्रथम नंबर से आऊँ। प्रथम नंबर चाहने भर से नहीं होगा, प्रथम आने के लिए वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले तय तो करो। कल भी बच्चे आए थे, मैंने क्या कहा था? यदि आप जो आप परसेंटेज चाहते हैं, इस क्लास में मैं इतने परसेंट पाऊं, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ क्या करना होगा उसको, क्या करना होगा उसको बताता हूँ, तभी हो पाएगा वो, नहीं हो पाएगा। अच्छा, पढ़ते तो सब हैं, सब लोग आ जाते हैं कि जितना सोचे रहते हैं उतना? क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि तरीका ही नहीं जानते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, तरीका ही नहीं जानते हैं। वही तरीका बताना चाहता हूँ मैं। क्या करना है? आपको पहले तय करना होगा कि आपको कक्षा 10 में या 12 में कितने परसेंट लाना है। और मैं बताऊँ, तय करते ही नहीं है, पहले तय करते ही नहीं है। आपको पहले तय करना है कितने परसेंट आपको चाहिए कक्षा 12 में या कक्षा 10 में, जितना चाहिए। अच्छा, आप यदि 40% का तय करेंगे तो 50 थोड़ी पा जाएंगे। 40 का तय करेंगे तो संभावना है 35 की। होता है कि नहीं होता है? तो क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कितना बोलो बेटा, बोलो। अरे तुम ही बोल दे, कितना परसेंट पाना चाहते हो? देखो, तय नहीं है ना, तय ही नहीं है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। कोई तय नहीं किए हैं। कितने लोग तय किए हैं? अच्छा बताओ, कितना तय किए हो? हाँ, पासिंग मार्क। यू आर करेक्ट। मैं समझ रहा हूँ, यदि आप पासिंग मार्क लाने के लिए केवल पढ़ेंगे तो कभी भी आप 90% नहीं ला सकते। सही है? नहीं ला सकते। आपका क्या उद्देश्य है? मैं किसी भांति पास हो जाऊं। आपके पढ़ाई का ढंग क्या होगा? वैसे ही ढीला ढाला। लेकिन जो चाहेगा मैं 95 लाऊं, उसका पढ़ाई का ढंग अलग होगा। लेकिन आप तय किए नहीं हैं, जीवन का उद्देश्य ही नहीं है किसी भांति पास हो जाए, छुट्टी मिले पढ़ाई से। ऐसे थोड़ी चलता है। इसका मतलब ये हुआ आप टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाई में सफल होना है, पढ़ाई में सफल होना है, सचमुच सफल होना है, तो क्या करना है? मुझे 95% चाहिए। तो क्या करना होगा? एक कागज में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो 95%। बड़े, या तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट करा लो तो भी चलेगा। और क्या करना है? लिख करके उसको जहाँ पढ़ते हो रोज बैठ करके, स्टडी रूम होगा कहीं, टेबल जहाँ होगा वहीं पर उसको चिपका दो। रोज देखो मुझे 95। अब 95 पाने के लिए मेरा कैसे टाइम टेबल होना चाहिए? सुबह कब उठना है, कितना पढ़ना है, कितना खेलना है, रात में होमवर्क कितने समय तक करना है, कितना मुझे मित्रों के साथ बातचीत करनी है, कितना मोबाइल या टीवी देखना है, कितना कम देखना है, ये सब ध्यान दो। ये सारी चीज़ों को देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, मेरी तरफ ध्यान दो। आप अभी यहाँ हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, लुक एट मी। इधर मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं,
यहाँ से आप वहाँ जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं। अभी आप इस स्तर पर हैं, आप चाहते हैं कि मैं मेरिट में आऊँ, एक अलग छलांग लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से वहाँ जाने के बीच में एक ब्रिज है, पुल है, पुल। उस पुल का नाम है अनुशासन। उस पुल का नाम है, देखो यदि सेंसिटिव होकर के गंभीरता से सुनोगे तो कुछ बातें पल्ले भी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पल्ले नहीं पड़ेगी और एक लगेगा कि चलो वहाँ अच्छा लगा, गए थे। कुछ बातें आपके भीतर कहीं चली गई ना, तो शायद ये जीवन भर काम आए, जीवन भर काम आए। मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ से जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? आत्मानुशासन। अनुशासन, बिना अनुशासन के, आत्मानुशासन के आप प्रगति कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे 5 बजे उठना है, तो आत्मानुशासन क्या है? आपको उठना ही है, फिर उठना ही है। आपको इतने से इतने समय तक पढ़ना, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, आपने तय किया, तो आपका अनुशासन ही आपको पढ़ाएगा, आपका आत्मानुशासन ही वहाँ तक पहुँचाएगा। आत्मानुशासन नहीं हो, अपने पर शासन नहीं करोगे, नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए शासन करो। आपको खान पान में भी संयम रखना पड़ेगा, आपको खेलने कूदने में भी संयम रखना पड़ेगा, और पढ़ने लिखने में भी ध्यान देना होगा। इन सारी चीज़ों को जब करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप, क्योंकि कोई तो है जो 95% पाता है, कोई तो है इस दुनिया में, कोई है कि नहीं जो 95% पाता है? पाता है कि नहीं पाता? फिर आप क्यों नहीं पा सकते? अभी तो कर रहे थे आई कैन डू इट, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? वो कहाँ चला गया कि आई कैन डू इट? अब जब आप 95% दूसरा कोई पा सकता है और उसी समय कहना है मैं भी कर सकता हूँ, वही काम आएगा ये। जब कोई ऐसा कर सकता है तो मैं भी वैसा कर सकता हूँ। और फिर केवल चाहने से नहीं होगा, आपको उसके अनुसार टाइम टेबल बनाना होगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा, तब जाके होगा। और मैंने कहा ना, अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण, और गलत आदतों से अपने आप को बचाना, गलत आदतों तरफ कदम ही ना जाए। अभी इसी उम्र में गुटखा खाना सीख जाए, बीड़ी पीना सीख जाए, क्या होगा उसका? क्या होगा उसका? उसका भविष्य उज्जवल होगा? कभी नहीं हो सकता है। अभी से गलत संगत में पड़ जाए। अच्छी संगत, ध्यान देना, हमेशा अच्छे लोगों की संगत करना। गलत लोगों की संगत आपको बिगाड़ ही देती है, क्योंकि गलत लोग आपको गलत की ओर घसीटेंगे, अच्छे लोग आपको अच्छे की ओर ले जाएंगे। जिनकी आदत गलत खाने पीने की है, गलत बोलने की है, गलत काम करने की है, ऐसे लोगों की संगत से दूर रहना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये ध्यान रखो। जिसके शब्द ही गलत निकलते हो, जिसका व्यवहार ही गलत होता हो, जिसका खान पान ही गलत हो, ऐसे लोगों से मित्रता करोगे तो आप भी कुछ दिनों में वही गलती करने लग जाओगे जो आपके मित्र करते हैं। लेकिन आप में यदि कमजोरी है, देखिए, आपसे जो होशियार लड़के हैं उनसे मित्रता करना। आपसे जो कम नंबर पाने वालों से मित्रता करोगे ना, तो आपका भी कम नंबर आना शुरू हो जाएगा। आपकी मित्रता कैसे हो? अच्छे नंबर पाने वालों से। लेकिन क्या होगा ऐसा करने से? थोड़े ही दिन के बाद में आपके भी नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो आपको खींचेंगे, वो आपको धकाएंगे। इसलिए अच्छी आदतों का निर्माण आपको करना है। मैंने क्या क्या कहा? एक तो सुबह जल्दी उठने की आदत सही है, और टीवी कम से कम, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा टीवी देखो ही मत। क्या करना है? क्या बात है बेटी, कोई आए हैं? चले जाओ। हाँ, कोई टीवी देखो, लेकिन कितना? उतना ही जितने आपके काम की है। बेकार की चीज़ें टीवी में देखते मत रहो, समय बर्बाद मत करो। मोबाइल में समय बर्बाद मत करो। खेल कूद में, खेलना कूदना भी ज़रूरी है, लेकिन ध्यान देना होगा। और पूरी तरह से आप पढ़ाई करेंगे तब जाकर के आप लोगों को सफलता मिलने वाली है, नहीं तो सफलता मिलने वाली
नहीं है। ये कुछ बातें जो मैंने आप लोगों से कही, यदि इन बातों को आप ध्यान रखते हैं, इसके अनुसार जीवन बनाते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में आप लोगों का जीवन बहुत ऊंचा होगा, बहुत अच्छा होगा। निश्चित आप यदि आप सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो बन ही जाओगे, संदेह ही नहीं है। कब? जब ऐसा काम करोगे। केवल चाहने से नहीं होता है, चाहनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य भी करना होता है, कदम भी बढ़ाना होता है। मैं यदि चाहूँ कि मैं यहाँ से मैं रायपुर जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, क्या चाहने भर से हो जाएगा? चलना पड़ेगा। एक आदमी था, उसने अपने मित्र से कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं अमेरिका जाऊँ, कितना खर्चा लगता है? मैं सोचता हूँ कि मैं अमेरिका जाऊँ, कितना खर्च लगेगा? उसने कहा कि सोचने में कुछ खर्च नहीं लगेगा, जाओगे तब लगेगा। सही है ना? सोचने में कुछ नहीं लगेगा, जाने में लगेगा। ऐसे ही केवल सोचते रह जाएंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, करना पड़ेगा। मैंने कहा इसी के लिए अच्छी आदतों का निर्माण। गलत खान पान करोगे, गलत आदत बनती जाएगी। गलत लोगों से मित्रता करोगे, गलत बनते चले जाओगे। नहीं, अच्छे लोगों से खान पान का ध्यान रखो। कल भी मैंने कहा, आज भी कहना चाहता हूँ, ये जो पैकेट बंद कंपनी से आता है ना, जिसको आप लोग कहते हैं कुरकुरे, मुरमुरे, चिप्स इत्यादि, सही है, इसे खाना बंद कर दो। बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अभी पता नहीं चलेगा आपको, अभी पता नहीं चलेगा। ये जितनी भी कंपनी से, जितने भी कंपनी वाले पैकेट बंद सामान आता है, पैकेट बंद, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे डबल रोटी हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, जो भी आपका चिप्स इत्यादि आते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि जो बनाने वाले हैं, देखे हैं उसको, उसने मुझे बताया है। उसने बताया है कि क्या क्या चीज़ें मिला देते हैं उसमें, पैकिंग के अंदर कौन सा गैस डाल देते हैं, और कैसे वो फुला हुआ होता है, जो स्वास्थ्य के लिए भयंकर नुकसान करने वाला। अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो नई एनर्जी है, आपके अंदर ऊर्जा है, पता नहीं चलेगा, रिजल्ट बाद में आएगा, गलत आएगा वो। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स पीते ना, कोल्ड ड्रिंक्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, वो टॉयलेट क्लीनर है। वो साफ करके देखना, उसमें ऐसे ही शक्ति है उसमें। कभी भी यदि आपको कोल्ड ड्रिंक से पीना तो घर में पियो, घर में आप निकालो, नींबू ले आओ, मौसम्बी ले आओ, जूस निकाल लो, पाइनएप्पल ले आओ, जूस निकाल लो, पी लो उसको, घर में खाओ उस चीज़ को। आपके पास पैसे हैं तो क्यों आप उस चीज़ का फल खाओ, केले ले आओ, एप्पल ले आओ, या और भी चीज़ जो घर में मिलने वाली चीज़ें, वो फल खाओ, घर का बना भोजन करो। ये बाहर का पैकेट वाला भोजन करके आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? सुंदर स्वास्थ्य हमेशा ध्यान रखो। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। अब बीमार ही बीमार रहेंगे तो नहीं होने वाला है। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, परिवार में संबंधों का भी ध्यान रखना है। धन कमाने के लिए तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, आगे चल के धन कमाने भी लग जाओगे, लेकिन आनंद का भी जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि तनावपूर्ण जीवन जिए, लड़ाई झगड़ा का जीवन जिए, नहीं, अच्छा जीवन जीना है, सम्मानित जीवन जीना है, तभी जीवन सफल होगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इतना धैर्यपूर्वक आप लोगों ने ये बातें सुनी। क्या मैंने बंद कर दिया? बंद तो कर ही रहा था, लेकिन ताली बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, इतना जोर से बजाए। जो बातें मैंने, प्लीज साइलेंट, जो बातें मैंने कही उसमें से कुछ बातें आपकी काम की हो सकती हैं, और जो काम की बातें हों, यदि उसे आप जीवन में अप्लाई करते हैं, जीवन में लागू करते हैं, तो शायद आप लोगों का जीवन भी जैसा चाहते हैं वैसा बनने में सहयोगी हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।